हेलो दोस्तों। मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स के बीच का डिफरेंस। ये यूपीएससी और आरएस दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए और मेंस का भी जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है जीएस 1 का यूपीएससी के लिए और आरएस के लिए, उन दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि मैं बात करूं हाई क्लाउड्स क्या होते हैं, तो हाई क्लाउड्स बेसिकली जो मतलब जैसे नाम से डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि जो थोड़ी हाइट पे होते हैं वो हाई क्लाउड्स हो गए, और लो क्लाउड्स जो मतलब बेसिकली तीन टाइप के क्लाउड्स होते हैं: हाई क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स और लो क्लाउड्स। ठीक है। अब इसमें जो हाई क्लाउड्स रहते हैं उनका हाइट जो एल्टीट्यूड है अबाउट 20,000 फीट इन द ट्रोपोस्फियर। ठीक है। ट्रोपोस्फियर पहली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, मतलब हम जैसे अगर अपनी बात करें तो एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर हो गया, फिर स्ट्रेटोस्फियर हो गया, तो ऐसे लेयर्स रहती है ना। तो ट्रोपोस्फियर में 20,000 फीट यानी 6 किलोमीटर तक की अप्रोक्सीमेटली जो हाइट है, वहां पे जो क्लाउड्स रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाई क्लाउड्स। ओके। अब इसके एग्जांपल्स हो गए साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्लम्बस, साइरोक्यूमुलस, है ना। तो बेसिकली साइरस जो क्लाउड्स होते हैं वो हाई क्लाउड्स रहते हैं। ओके। अब इसमें क्या होते हैं, मोस्टली आइस क्रिस्टल्स, मतलब ये काफी थिन होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें हाई क्लाउड्स की, थिन होते हैं और ये बेसिकली आइस क्रिस्टल्स से बने हुए होते हैं। और लो क्लाउड्स कौन से हो गए, जो 2 किलोमीटर बिलो 6,500 फीट जो रहते हैं वो हमारे होते हैं लो क्लाउड्स। 2 किलोमीटर तक की जो हाइट रहती है ना वो लो क्लाउड्स हो गए। और इन दोनों के जो बीच में रहते हैं वो होते हैं मीडियम क्लाउड्स। पर अभी हम किन की बात करें, हाई और लो क्लाउड्स की। स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, ये जो जैसे क्लाउड्स होते हैं वो इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्यूमुलस क्लाउड्स कैन डेवलप्ड वर्टिकली। जो वर्टिकल क्लाउड्स जैसे जो डेवलप रहते हैं ना वो हमारे हो गए लो क्लाउड्स के अंदर। क्यूमुलस क्लाउड्स भी इसमें शामिल है, स्ट्रेटस हो गए, स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो ये आपको क्या नाम भी इनके पता होने चाहिए। मेनली लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स लो हाइट पे होते हैं, तो क्या होता है, वाटर वेपराइज होके, और जो मतलब जब जैसे पानी की जो लेयर होती है, पानी से वाटर वेपराइज होके जब ऊपर उठता है तो वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ही रहता है। तो लो क्लाउड्स जो हो गए वो लिक्विड ड्रॉपलेट से बेसिकली बने हुए होते हैं। अब अगर हम मैं रेडिएशन की बात करूं तो क्या होता है, जो सनलाइट है, जब हमें जैसे ये अर्थ हो गई, ठीक है, और ये सन हो गया, है ना। अब इससे जब हमें रेडिएशंस मिलती है तो जो इसमें दो टाइप की बेसिकली रेडिएशंस होती है, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव जो रेडिएशन होती है, शॉर्ट वेव का ये मतलब है जो जिस रेडिएशन की जो एनर्जी है, जिस रेडिएशन की एनर्जी, जिस वेव की एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। वेवलेंथ क्या होता है, अगर आप मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो E इज इक्वल टू बेसिकली होता है hc/λ। अब इसमें C क्या है, ये इक्वेशन आपको, मतलब ये इक्वेशन ये बताती है कि अगर किसी वेव की, अगर कोई वेव है उसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है। अब जो इनकमिंग रेडिएशन है, जो सन सोलर एनर्जी जो बेसिकली आ रही है सन से, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो इंडिया मतलब जो अर्थ से वापस जा रही है, मतलब रिफ्लेक्ट होके जा रही है, या वापस जो दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रही है, उसकी एनर्जी जो है इस वाली एनर्जी से तो कम होगी। ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो ये कहलाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो इंफ्रारेड रेडिएशन री एमिट होती है अर्थ की सरफेस से, और जो सोलर रेडिएशन इनकमिंग होती है वो बेसिकली होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये तो नाम से आपको क्लियर होगा क्या मतलब है। ठीक है। अब ये बेसिकली किससे, ये किसकी बनी होती है, विजिबल और यूवी। अब विजिबल और यूवी कैसे, अगर आपको तो अगर आपको जैसे कि अगर मैं वेवलेंथ वाला जैसे बताऊं कॉन्सेप्ट, तो जो यूवी रेडिएशन है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है विजिबल से, और विजिबल की इंफ्रारेड जो रहती है उनसे वेवलेंथ, या उनसे मैं कहूं कि जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड की ज्यादा होगी। ये बेसिकली एनर्जी का हो गया। ठीक है। सबसे ज्यादा यूवी की एनर्जी, फिर विजिबल की, और फिर इंफ्रारेड की। और जो वेवलेंथ है वो इसके अपोजिट होती है। ओके। तो विजिबल और यूवी रेडिएशन की बनी हुई होती है कौन सी, हमारी सनलाइट। अब इसमें भी यूवी में भी फिर डिफरेंस आ जाता है, ए, बी और सी। तो सी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, मतलब सबसे ज्यादा उसकी इंटेंस रेडिएशन होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, मैं बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ कि बेसिकली विजिबल और यूवी रेस से मिलकर बनी होती है। ठीक है। और लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये आउटगोइंग होती है इंफ्रारेड रेडिएशन री एमिटेड बाय अर्थ सरफेस, और लो एनर्जी होती है ये।
ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब आईआर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी पर एनर्जी कम होगी। ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड्स ऑन रेडिएशन एंड क्लाइमेट, अब हमको बेसिकली क्या देखना है, रेडिएशन और क्लाइमेट पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अब जैसे हाई क्लाउड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, वो थिन होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया साइरस, और ये जो ये हमने अभी ऊपर देखे साइरस, साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस, ये क्लाउड्स बेसिकली होते हैं थिन होते हैं, पतले से होते हैं, ऊपर होते हैं आइस क्रिस्टल के बेसिकली बने हुए होते हैं। अब थिन परमिट मच इनकमिंग सनलाइट, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है वो आराम से आ जाती है क्योंकि ये थिन है, तो इजीली आने देते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन को। तो ये जैसे पेनिट्रेट करके अर्थ की सरफेस पे आ गई। ओके। अब क्या होगा, दे एब्जॉर्ब एंड री एमिट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आउटगोइंग अर्थ इंफ्रारेड। अब इससे हमें ये पता चला कि इनकमिंग जो सोलर रेडिएशंस है उनको तो आने देते हैं, पर जो आउटगोइंग रेडिएशंस है जो इससे वापस दोबारा लौट के जा रही है, उन रेडिएशंस को ये ट्रैप कर देते हैं, मतलब री एमिट कर देते हैं। जैसे ये इससे जा रही है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, तो इसको ट्रैप करके दोबारा अर्थ पे भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो ये क्या, ग्रीन हाउस गैस जो हो गई या ये अर्थ की जो हीट है उसको बढ़ाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि हाई क्लाउड्स जो है ये बेसिकली अर्थ की एनर्जी को बढ़ा, मतलब अर्थ की जो ग्रीन हाउस गैस है उनको बढ़ाते हैं, और जो हीट है उसको ये बेसिकली ट्रैप करके रखते हैं। ओके, ये कौन से हो गए, हाई क्लाउड्स। अब इससे हम कह सकते हैं कि दे कॉजेस, मतलब दे कॉज वार्मिंग इफेक्ट। ठीक है। अब लो क्लाउड्स की मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं, वो थिक और डेंस होते हैं, ये बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं, थिक और डेंस नीचे होते हैं और ये रिफ्लेक्टिव होते हैं। ये तो जैसे हमारे हाई क्लाउड्स हो गए और ये हो गए लो क्लाउड्स। तो अब ये जो इनकमिंग रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, उनको ये आने नहीं देते हैं, मतलब ये इतने ज्यादा थिक और डेंस होते हैं कि दे आर हाईली रिफ्लेक्टिव, हाई एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है कि जिसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है वो बेसिकली उसका एल्बिडो भी ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं आइस की बात करूं उसका एल्बिडो ज्यादा होगा कंपेयर टू ग्रीन ग्रास। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो अब ये थिक और डेंस होते हैं और ये इनका एल्बिडो भी ज्यादा होता है, हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं। दे रिफ्लेक्ट मच ऑफ द इनकमिंग सनलाइट बैक टू द स्पेस एंड अलाउ मोस्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एस्केप इनटू स्पेस। अब ये क्या आने तो देते हैं, मतलब ये जो इनकमिंग रेडिएशन है उनको तो मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और जो अर्थ पे अगर इन केस कुछ रेडिएशंस आ भी गई तो वो क्या करते हैं, दोबारा उनको इसमें से जाने देते हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको। तो इससे क्या होता है, दे प्रमोट कूलिंग। कूलिंग कैसे, क्योंकि इनकमिंग सोलर जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है उनको आने ही नहीं दे रहे हैं, तो इन इन दिस केस दे प्रमोट कूलिंग। आप इसमें ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम बेसिकली कि जो ये हमारे थिन क्लाउड्स हो गए, हाई क्लाउड्स है ना, ये सोलर शॉर्ट वेव रेडिएशंस को तो आने दे रहे हैं, पर जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनको नहीं जाने दे रहे हैं और ये वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जबकि जो हमारे थिन, जो ये लो क्लाउड्स हैं, ये बेसिकली शॉर्ट वेव रेडिएशंस को तो आप देख रहे हो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बस कुछ कुछ ही आ पा रही है। पर जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है उनको भी ये कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो इसमें से जा पा रही है। तो जब ये इनकमिंग शॉर्ट वेव जिसकी एनर्जी ज्यादा है उन्हीं को ही नहीं आने देंगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसका जो कूलिंग है उसको ये बेसिकली प्रमोट करते हैं। और ये जबकि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो बेसिकली जो हाई क्लाउड्स है उससे प्रमोट होता है, क्योंकि हीट को ट्रैप करके रखते हैं, कौन से, हाई क्लाउड्स। ओके, इन्हीं की इसमें बात हुई थी बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद आप ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एक बार अटेम्प्ट करना और आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और बस यही था कि ये नेट वार्मिंग का काम करते हैं और ये नेट कूलिंग का। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट था आपको, मेरे को ये समझाना था कि लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव रेडिएशंस का इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स पे। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि क्या इफेक्ट रहता है इन क्लाउड्स पे। ठीक है, और नेट इफेक्ट क्या रहता है, रेडिएशन जो है शॉर्ट वेव इनकमिंग सन वर्सेस लॉन्ग वेव आउटगोइंग अर्थ, जो अर्थ से जाती है वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन और जो इनकमिंग होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ओके, और बैलेंस इसमें मैटर करता है। दिस इंटरप्ले इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग क्लाउड क्लाइमेट फीडबैक्स, क्लाइमेट मॉडल्स एंड प्रिडिक्शंस अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड कूलिंग ट्रेंड्स। ठीक है, अब आप इसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो और भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।
Stay tuned and subscribe to Definitely Positive. Thank you.